हेलो एवरीवन, मेरा नाम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैटलॉन नंबर के बारे में देखा था। कैटलॉन नंबर हमने देखा था कि C0 is 1, C1 is 1, C2 is 2, C3 is 5 एंड C4 is 14 एंड C5 is 42। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ऑप्टिमल पैरेंथेसाइजेशन, या फिर आपको ये बताना है कि आपको पेयर ऑफ पैरेंथेसिस अगर गिवन है तो उससे आप कितने वैलिड पैरेंथेसाइजेशन जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास केवल एक पेयर गिवन है तो निश्चित रूप से आप इससे केवल एक ही वैलिड पैरेंथेसाइजेशन जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ये गलत होगा। तो इसलिए हमने माना कि वैलिड पैरेंथेसाइजेशन केवल एक पॉसिबल है। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास दो पैरेंथेसिस गिवन है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, या दो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस गिवन है, एक ये गिवन है और एक ये गिवन है। तो आपको अगर ये फाइंड करना है कि कितने वैलिड पैरेंथेसाइजेशन इससे पॉसिबल है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक पैरेंथेसिस को फ्रीज कर दीजिए और ये कहिए कि एक पैरेंथेसिस इसके अंदर आएगा और 0 इसके बाहर। ऐसा इसलिए हुआ कि एक हमने फ्रीज कर दिया, बचा एक ही पैरेंथेसिस है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि 0 इनसाइड और एक आउटसाइड। तो ये दो ही पॉसिबिलिटी होगा। ये जो पहली पॉसिबिलिटी है, इससे जो पैरेंथेसिस जनरेट होंगे, एक पहले से फ्रीज है और इसके अंदर एक। जो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी है उससे क्या जनरेट होगा, एक ये हमारे पास ऑलरेडी है, एक इसके बाहर पैरेंथेसिस। सो यही दोनों पॉसिबिलिटी होगी जो कि नंबर ऑफ पैरेंथेसिस या नंबर ऑफ वैलिड पैरेंथेसाइजेशन होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो पैरेंथेसिस के पेयर्स गिवन है तो इससे दो वैलिड पैरेंथेसाइजेशन पॉसिबल है। हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज C1 एंड दिस इज C0 एंड दिस इज C0 एंड दिस इज C1। अगर हम ऐसा माने कि 0 पैरेंथेसिस के पेयर से एक वैलिड पैरेंथेसाइजेशन जनरेट होता है, तो हम कह सकते हैं कि C0 is equals to 1। एक से तो आपको पता ही है कि ये 1 है। तो अगर हमने ये कहा कि C1 C0 प्लस C0 C1, तो इसकी वैल्यू होगी 1 into 1 प्लस 1 into 1, जिसकी आंसर आता है 2। सो हम कह सकते हैं कि दो पैरेंथेसिस से या दो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस से नंबर ऑफ वैलिड पैरेंथेसाइजेशन जो जनरेट हो सकते हैं उसकी संख्या 2 है। क्योंकि हमने दो पैरेंथेसिस के साथ वर्क कर लिया है, आइए अब 3 के साथ वर्क करते हैं, जो शायद आपको ज्यादा क्लियर करेगा इसके बारे में। तो मान लीजिए कि आपके पास 3 पेयर ऑफ पैरेंथेसिस गिवन है। आप जानना ये चाहते हैं कि इससे कितने वैलिड पैरेंथेसाइजेशन जनरेट होंगे। सो आप एक को फ्रीज कर लीजिए और आप ऐसा कह सकते हैं कि इसके अंदर 0 और इसके बाहर 2 पैरेंथेसिस। और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक को फ्रीज आपने अगर कर दिया है तो एक पैरेंथेसिस इसके अंदर आ जाए और एक इसके बाहर आ जाए, 0 इनसाइड एंड 1 आउट इनसाइड एंड 1 आउटसाइड। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 2 इनसाइड एंड 0 आउटसाइड। तो जो पहला वाला हमारा तरीका है जिसमें हम कह रहे हैं कि 0 इनसाइड एंड 2 आउटसाइड, तो आइए देखते हैं कि इससे कौन कौन से पॉसिबिलिटी जनरेट होते हैं। एक तो हमारा ये है, और इसके बाद फिर जो 2 आउटसाइड है उसमें एक आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और एक इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये हो गया और एक तरीका आपका ये हो गया। सो 1 2 दो पॉसिबिलिटीज हमें मिल गई। इस वाले का क्या कॉन्सेप्ट है कि एक इनसाइड एंड एक आउटसाइड, एक दूसरा तरीका हो गया। ये जो तीसरा वाला है इससे क्या होगा, अगर आपने कहा है कि 2 इनसाइड एंड 0 आउटसाइड, इसका मतलब क्या है कि जो इनसाइड वाले हैं वो एक ऐसा हो सकता है और एक ऐसा हो सकता है। इनसाइड वाले आपने कहा कि एक ऐसा या फिर इनसाइड वाला ऐसा। सो आपके पास टोटल जो पॉसिबिलिटीज ऐसी आई दैट इज इक्वल्स टू 5। तो 5 वैलिड पैरेंथेसाइजेशन पॉसिबल है। इसको आप लिख सकते हैं C0 C2, इसको आप लिख सकते हैं C1 C1, इसको आप लिख सकते हैं C2 C0। अगर आप इसको सम कर दीजिए, सो दिस इज एक्चुअली द थर्ड कैटलॉन नंबर जिसका आंसर आता है 5। तो हमने इस प्रॉब्लम से ये देखा कि number of valid पैरेंथेसाइजेशन possible with the given number of pair of parentheses is actually equal to the catalan number। आइए एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको हम कहते हैं वाइक वर्ड। सो व्हाट इज द वाइक वर्ड? मान लीजिए कि आपके पास एक स्ट्रिंग है AB और आपने ये कहा कि आप इसके सारे सब स्ट्रिंग जनरेट कर लीजिए। सो इसके जो सब स्ट्रिंग्स पॉसिबल होंगे दैट विल बी A एंड AB। तो ये जो A सब स्ट्रिंग इसका है, इसमें नंबर ऑफ A इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ B। इसमें नंबर ऑफ A 1 है और नंबर ऑफ B 0 है। ऑब्वियसली बात है कि 1 इज ग्रेटर देन 0। अगर आप AB की बात करेंगे सो नंबर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ B। तो आप एक ऐसा वर्ड अगर जनरेट करें जिसके सारे सब स्ट्रिंग में नंबर ऑफ A's इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ B, तो आप कहेंगे कि दिस इज अ वाइक वर्ड।
सो अगर मान लीजिए आपको ए और बी दो लेटर्स गिवन है, तो उससे जब आप वर्ड्स बना रहे हैं तो उससे कितने पॉसिबल वाइक वर्ड्स बन सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपके पास केवल एक ए बी गिवन है तो उससे आप केवल एक ही वाइक वर्ड बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दो ए बी गिवन है, तो अगर दो ए बी गिवन है और उससे आपको अगर वाइक वर्ड बनाना है तो आप क्या कह सकते हैं कि इसमें एक ए बी को फ्रीज कर दीजिए और दूसरे ए बी को सेट कीजिए। तो इसको कैसे सेट किया जा सकता है, 0 इनसाइड एंड 1 आउटसाइड। एंड अगर आपने एक ए बी को फ्रीज कर दिया तो दूसरा तरीका क्या है कि 1 इनसाइड एंड 0 आउटसाइड। जो ये वाला तरीका है इसका मीनिंग ये है कि ए बी आपका फ्रीज है और उसके बाद फिर आप एक ए बी बाद में लगा दीजिए। इस वाले का ये मतलब है कि एक ए बी फ्रीज है और इसके अंदर आप एक ए बी लगा दीजिए। तो दोनों जो वेज हैं, चाहे आप ए बी ले लीजिए, तो ए बी को के जो पॉसिबल हमारे सबस्ट्रिंग्स होंगे वो एक होगा ए, एक होगा ए बी, एक होगा ए बी ए और एक होगा ए बी। इसमें नंबर ऑफ ए 1 है और नंबर ऑफ बी 0 है। इसमें नंबर ऑफ ए 1 है और नंबर ऑफ बी भी 1 है। इस वाले केस में, तीसरे वाले केस में नंबर ऑफ ए 2 है और नंबर ऑफ बी जो है वो 1 है। जो लास्ट वाला केस है उसमें नंबर ऑफ ए 2 है और नंबर ऑफ बी 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज नंबर ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ बी। इसका मतलब है कि ये सही वाइक वर्ड है। जो दूसरा वाला एग्जांपल है उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसके जो सबस्ट्रिंग पॉसिबल हैं वो सबस्ट्रिंग है ए डबल ए बी एंड डबल ए डबल बी। सो इसमें नंबर ऑफ ए 1 नंबर ऑफ बी 0, दूसरे वाले में नंबर ऑफ ए 2 नंबर ऑफ बी 0, इस वाले में नंबर ऑफ ए 2 नंबर ऑफ बी 1, इस वाले में number of a2 and number of b equal to 2. So number of a is greater than or equal to number of b. तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि this is c0 c1 plus c1 c0. So इसका आंसर हमारा 2 है। तो दो वाइक वर्ड पॉसिबल हैं अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग्स ए बी गिवन है। सिमिलरली अगर हम ये मान लें कि हमारे पास 3 स्ट्रिंग्स गिवन है, 3 ए बी गिवन है, तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, ऐसा कह सकते हैं कि 0 इनसाइड एंड 2 आउटसाइड। दूसरा तरीका ये है कि एक ए बी को फ्रीज कर दीजिए तो 1 इनसाइड और 1 आउटसाइड। दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका, कि अगर हम एक ए बी को फ्रीज कर दें तो 2 इनसाइड एंड 0 आउटसाइड। ये वाला जो स्कीम है हम पिछले वाले एग्जांपल से इसका एक रेफरेंस ले लेते हैं कि पहली स्ट्रिंग जो दो ए बी से बनता है वो है ए बी और दूसरा है डबल बी। सो ए बी और डबल बी, ये मेरा C2 हमने निकाला था। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने ये कहा है कि एक ए बी को फ्रीज करके 2 आउटसाइड की हम बात करें तो एक पॉसिबिलिटी ए बी ले लीजिए और दूसरी पॉसिबिलिटी आप ले सकते हैं डबल बी। सिमिलरली जो दूसरा वाला केस है जिसमें कि हमने कहा है कि एक ए बी को फ्रीज करके एक ए बी इनसाइड और एक ए बी आउटसाइड। जो तीसरा वाला केस इसमें हम कह रहे हैं कि एक ए बी को फ्रीज कर दीजिए और उसके बाद फिर 2 इनसाइड कर दीजिए। तो 2 इनसाइड के दो तरीके पॉसिबल होंगे C2 वाले वेज, एक होगा ए बी और एक होगा ए बी। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं इससे वाइक वर्ड्स के 2005। तो हम इसको कह सकते हैं C0 C2 C1 एंड C2 C0। सो दिस इज द थर्ड कैटलॉन नंबर। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमें ये फाइंड करने हैं कि टोटल नंबर ऑफ वाइक वर्ड्स कितने पॉसिबल है विद द गिवन स्ट्रिंग्स, so that is actually the catalan number। आइए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम गिवन है। सो एक पेयर ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम अगर आपके पास गिवन है, फॉर एग्जांपल दिस, और एक डाउनस्ट्रीम ये है, सो इसको हम अपस्ट्रीम कह रहे हैं और इसको डाउनस्ट्रीम कह रहे हैं। सो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से कितने माउंटेन रेंजेस पॉसिबल हैं जिससे कि हम हमेशा सरफेस के ऊपर बने रहें। सो अगर मेरे पास केवल एक माउंटेन रेंज गिवन है तो उससे एक ही माउंटेन, अगर एक अपस्ट्रीम और एक डाउनस्ट्रीम गिवन है तो उससे केवल एक ही माउंटेन पॉसिबल होगा। अगर आप ये सरफेस मानते हैं और पहले आप डाउन की तरफ चले जाएं देन अप की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप सरफेस से ऊपर नहीं रहे, तो ये हमारा माउंटेन रेंज नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे एक अपस्ट्रीम एक डाउनस्ट्रीम गिवन है तो उससे मैं केवल एक ही माउंटेन बना सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास 2 अपस्ट्रीम्स गिवन है और 2 डाउनस्ट्रीम गिवन है, तो उससे आप कितने बनाएंगे। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक माउंटेन रेंज को फ्रीज कर दीजिए, एक अपस्ट्रीम और एक डाउनस्ट्रीम को, और उसके बाद कहिए कि 0 इनसाइड और 1 आउटसाइड। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एक को फ्रीज करके 1 इनसाइड एंड 0 आउटसाइड। ये वाला जो मतलब है इसमें अपस्ट्रीम फ्रीज है, इसके अंदर कुछ नहीं है, फिर इसके बाद एक आउटसाइड है, एक से आपने अभी देखा है कि ये वाला पॉसिबिलिटी है।
तो ये मेरा माउंटेन रेंज पॉसिबल ये हुआ। दूसरे वाले से क्या पॉसिबिलिटी है, ये मेरा सरफेस है, एक मैंने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम फ्रीज कर लिया है। इसके बाद फिर वन इनसाइड का मतलब है कि वन अपस्ट्रीम अप एंड देन वन डाउनस्ट्रीम। सो इस तरह से हमारा दूसरा ये पॉसिबिलिटी हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी इससे जो जनरेट हुई वो 2 हुई, तो 2 माउंटेन रेंजेस इसमें पॉसिबल हैं। इसको हम कह सकते हैं C0 C1 एंड देन C1 C0। दोनों का आप सम करेंगे तो आंसर आपका 2 आएगा। सिमिलरली अगर हम 3 की बात करें तो 3 के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक को फ्रीज कर सकते हैं, और फ्रीज करने के बाद हम कहेंगे कि 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी से जनरेट होगा, 0 इनसाइड 2 आउटसाइड। एक ये पॉसिबिलिटी है कि एक को फ्रीज करके 1 इनसाइड एंड 1 आउटसाइड आप कह दीजिए, एंड एक को अगर आपने फ्रीज कर दिया तो आप ये कह सकते हैं कि 2 इनसाइड एंड 0 आउटसाइड। जो पहली पॉसिबिलिटी है ये वाला, जिसमें आपने कहा है कि 0 इनसाइड तो ऐसा हुआ, और इसके बाद 2 आउटसाइड, एक ये तरीका एक ये तरीका, एक ये तरीका, और दूसरा तरीका क्या है, आप एक बार ऊपर जाएं, फिर एक बार ऊपर जाएं, फिर एक बार नीचे आए और फिर एक बार नीचे आए। तो 1 और 2 पॉसिबिलिटीज से हो गया। इस वाले से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी जनरेट होगी, 1 इनसाइड एंड 1 आउटसाइड। एक आपने फ्रीज कर रखा है, एक बार ऊपर जाइए एंड देन एक बार नीचे आ जाइए, और 1 आउटसाइड का मतलब ये हुआ। फाइन। और ये वाला क्या है, ये पॉसिबिलिटी ये बता रहा है कि 2 इनसाइड एंड 0 आउटसाइड। तो 2 इनसाइड का मतलब क्या है कि एक ये तरीका पॉसिबल है, एक ये तरीका पॉसिबल है। तो एक ऐसे एंड देन डाउनस्ट्रीम आपका फ्रीज ही था, और दूसरा तरीका क्या पॉसिबल है, एक ऐसे ऐसे ऊपर, सॉरी 1 2 एंड देन नीचे एंड देन नीचे देन नीचे। एक आपका फ्रीज था और दूसरा आपने जो यूज किया है वो ये वाला पैटर्न यूज किया है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो पॉसिबिलिटीज जनरेट आप की हुई हैं, दोज पॉसिबिलिटीज आर C0 C2 प्लस C1 C1 प्लस C2 C0, जिसकी संख्या आती है 5। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ माउंटेन रेंजेस पॉसिबल इज इक्वल टू द कैटलॉन नंबर। आइए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक नोड गिवन है और आप इससे बाइनरी ट्री बनाना चाहते हैं। तो एक नोड से जो नंबर ऑफ बाइनरी ट्री पॉसिबल होंगे वो केवल एक ही पॉसिबल होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज C1। इसके बाद 0 नोड से कितने बाइनरी ट्री पॉसिबल होंगे। बाइनरी ट्री की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि बाइनरी ट्री इज अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच इज आइदर एम्प्टी और पार्टीशनड इनटू 3 डिसजॉइंट सबसेट्स। सो इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी बाइनरी ट्री अलाउड है। सो अगर एम्प्टी बाइनरी ट्री अलाउड है तो हम कहेंगे कि 0 नोड से बनने वाले ट्री की जो संख्या होगी वो भी 1 होगी। तो C1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड C0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। आपको बताना है कि n नोड से कितने बाइनरी ट्रीज पॉसिबल होंगे। सो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 2 नोड्स मेरे पास गिवन है, इसको हम ऐसे मान लें, तो इससे कितने बाइनरी ट्री पॉसिबल होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि एक नोड को आप फ्रीज कर दीजिए, एक या तो इसके लेफ्ट में लगा दीजिए और 0 राइट में। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि 0 इसके लेफ्ट में लगा दीजिए और 1 इसके राइट में लगा दीजिए। तो अगर आपने पहली स्कीम ली तो ये ट्री बना, दूसरी स्कीम ली तो ये ट्री बना, तो 2 बाइनरी ट्री पॉसिबल है। इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि लेफ्ट में आपने 1 लगाया तो C1, राइट में 0 लगाया तो C0। फिर ये वाला दूसरी जो पॉसिबिलिटी उसमें क्या होगा कि लेफ्ट में आपने C0 लगाया और राइट में C1, तो इसकी संख्या 2 हो गई। मान लीजिए कि आपको 3 नोड्स गिवन है और आप उससे फाइंड करना चाहते हैं कि कितने बाइनरी ट्रीज पॉसिबल होंगे। इसके लिए आप एक को फ्रीज कर दीजिए। उसके बाद आप ऐसा कह सकते हैं कि 0 लेफ्ट में और 2 राइट में, एक पॉसिबिलिटी आपकी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक को फ्रीज करके एक लेफ्ट में और एक राइट में। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक नोड को फ्रीज करके 2 इसके लेफ्ट में और 0 इसके राइट में। तो जो ये पहली वाली स्कीम है जिसमें आप कह रहे हैं कि 0 लेफ्ट एंड 2 ऑन राइट, तो 2 ऑन राइट का मतलब एक ये और एक ये। एक आपने फ्रीज कर दिया है, 0 लेफ्ट में है, राइट में एक पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसे लगा दें, या फिर एक को आपने फ्रीज कर दिया तो राइट में आप ऐसे लगा दें। तो 2 ट्री पॉसिबल हो गए। ये जो बीच वाली स्कीम है उसमें हम कह रहे हैं कि एक लेफ्ट में लगा दीजिए, एक राइट में लगा दीजिए। ये जो लेफ्ट वाली स्कीम है उसमें क्या मतलब है कि एक नोड को आपने फ्रीज कर रखा है 2 लेफ्ट में, तो 2 लेफ्ट में मतलब पहला स्कीम ये और दूसरी स्कीम ये। तो टोटल 5 पॉसिबिलिटीज हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि C0 C2 प्लस C1 C1 एंड देन C2 C0. So number of binary trees possible here is equal to the catalog number. Fine. Now
एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसको समझने के लिए, या हम इसको कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं कैटलॉन नंबर के कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए आपके पास 3 नोड्स गिवन है 1 2 3, आप इसे बाइनरी सर्च ट्री बनाना चाहते हैं। तो 3 नोड से कितने बाइनरी सर्च ट्री बनेंगे, इसके लिए मान लीजिए कि आपके पास केवल सिंगल नोड है, तो सिंगल नोड से एक ही बाइनरी ट्री पॉसिबल होगा। मान लीजिए कि 2 नोड्स गिवन है 1 and 2, तो 1 और 2 से बनने वाले बाइनरी सर्च ट्री क्या होंगे कि आप 1 को रूट मान लीजिए, और मान लीजिए कि आपने लेफ्ट में 0 नोड लगाया और राइट में 1 नोड लगा दिया। सो राइट में 1 नोड लगाएंगे तो ये 2 वाला बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 को आप रूट बना लीजिए, तो 1 नोड लेफ्ट में लगा दीजिए और राइट में 0 नोड लगा दीजिए। सो आप ऐसा कह सकते हैं कि लेफ्ट में आपने C0 लगाया और C1 लगाया राइट में। ये कह सकते हैं कि आपने लेफ्ट में C1 लगाया और राइट में C0 लगाया। सो आप जब इसको सम करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2। इसका मतलब है कि 2 बाइनरी सर्च ट्री पॉसिबल है अगर आपको 2 नोड्स गिवन है। अब आइए 3 नोड्स की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम ये था कि हम 3 नोड वाला फाइंड कर लें। 3 नोड में हमने क्या कहा कि एक नोड को आप रूट नोड बना लीजिए, 0 लेफ्ट में और 2 राइट में, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 नंबर नोड को आप रूट बना लीजिए, 1 नोड को लेफ्ट में और 1 नोड को राइट में। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने एक 3rd नंबर वाले नोड को रूट में बना लिया और लेफ्ट में 2 नोड्स और राइट में 0 नोड लगा दिया। तो जो पहली पॉसिबिलिटी है वो पहली पॉसिबिलिटी क्या कह रहा है कि 1 को आपने जब रूट नोड बनाया है तो राइट में 2 नोड्स आपको लगाने हैं। 2 नोड से बनने वाले ट्री एक ये ऐसा होगा, एक ऐसा होगा। डेटा वैल्यू बस आपको चेंज करनी है। तो इसका मतलब कि यहाँ 3 और यहाँ पे 2। दूसरा तरीका क्या है कि आपने ऐसा बना लिया तो 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे। बीच वाला जो है उसमें हम क्या कह रहे हैं कि 2 लेफ्ट 2 आपने रूट नोड बनाया, 1 लेफ्ट में और 3 इसके राइट में। फिर तीसरा वाला जो है वो आप कह रहे हैं कि 3 को आपने रूट नोड बना लिया, लेफ्ट में 1 and 2, एक बाइनरी सर्च ट्री बना, और उसके बाद फिर राइट लेफ्ट में 2 and then 1। ये बिल्कुल ऐसा ही ट्री है जो हमने यहाँ पे लिया था। सो आपने 5 टोटल ट्रीज यहाँ पे बनाए हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज C0 C2 plus C1 C1 and then C2 C0. So this is a Catalan number. So the Catalan number is very useful concept, और आप इससे बहुत सारी और प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग और प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करेंगे और इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसकी कोडिंग कैसे की जाए। हालांकि एक छोटा सा मैं आपको हिंट यहाँ पे दे देता हूँ कि अगर आपको nth कैटलॉन नंबर फाइंड करना है सो आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं 2n cn। आप किसी भी नंबर के लिए इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको 5 के लिए अगर वेरीफाई करें, सो C5 की वैल्यू कितनी होगी, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2n मतलब कि 10 एंड देन C5। इसका मतलब है कि 10 into 9 into 8 into 7 into 6 and then divided by 5 into 4 into 2 into 3 into 2 into 1। So 5 and 2 का कॉम्बिनेशन 10 को ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ओके सॉरी एक छोटी सी गलती है, 2n cn upon n plus 1 है, 2n cn upon n plus 1। प्लीज बियर विथ मी, 2n cn upon n plus 1 मतलब हम यहाँ पे 6 लगाएंगे, 6 और 6 को कैंसिल कर दीजिए। सो दिस इज इक्वल्स टू 7 6 42। सो 42 इज द 5th कैटलॉन नंबर। ये हम लोगों ने पहले लेक्चर में ऑलरेडी देख लिया है कि किस तरह से हम कैटलॉन नंबर को फाइंड करते हैं। ओके सो ये जो एग्जांपल है, सॉरी ये जो फार्मूला है 2n cn upon n plus 1, दिस इज अ फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द nth कैटलॉन नंबर, बट इट हैज अ डिफिकल्टी, इट्स नॉट सो वेरी इजी टू कंप्यूट दिस nth कैटलॉन नंबर। सो हम लोग कई सारे मेथड्स देखेंगे जिस तरह से हम कैटलॉन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट अगेन with the programming of the Catalan numbers.